अब आ गया हम कुत्ते की जिंदगी में दखलंदाजी जो कर रहे हैं, ये है मनुष्य की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम। और मैं जो किसी के जीवन में ना दखलंदाजी देता है, मैं उसे मानसिक रोगी मानता हूँ। इनको जो एनिमल लवर बोलते हैं ना, मैं क्यों कहता हूँ ये मानसिक रोगी मुझे लगते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक जानवर को पालने के लिए दूसरे जानवर का मांस लेके आके उसको खिलाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक फैसला सुनाया है दिल्ली सरकार को कि आप जो है जितने शहर के आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के आप शेल्टर होम में डालिए, उनकी नसबंदी कराइए, ताकि जो शहर के आवारा कुत्ते हैं उनकी आबादी कम हो सके। क्योंकि रेबीज़ की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं देश में। कुत्ते झुंड के मिलके बच्चों पे अटैक कर दे रहे हैं। इतना ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको लेके। अभी एक रिसेंटली एक एथलीट था लड़का, जिसने कुत्ते के बच्चे को एक नाले में गिरा हुआ तो निकालते वक्त उसे दुर्घटनावश काट लिया और उस बेचारे की इतनी दर्दनाक मौत हुई है। 3 महीने बीते, अचानक ब्रिजेश सुबह उठते हैं, महसूस करते हैं कि उनका एक हाथ सुन्न है। धीरे धीरे उन्हें अजीब सी छटपटाहट का एहसास होता है। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन शायद काफी देर हो चुकी थी और ब्रिजेश इलाज के दौरान ही दम तोड़ देते हैं। तो ये सब इसमें खूब न्यूज़ में छाया हुआ है, लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सब देखते हुए ये गीतांजलि साहू जी हैं, ये बड़ी व्याकुल थी कि अरे सर ये क्या हो रहा है, सरकार को इस पे भाई स्टे लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए कि ये ठीक नहीं ऐसा वैसा है, क्योंकि एनिमल लवर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब इनके मन की उत्सुकता थी कि सही कौन है। हाँ सर, मैं वही कह रही थी कि जो पब्लिक सोच रही वो सही है, या फिर जो सरकार का आदेश है कि कुत्तों को लेके वो सही है, या फिर हम जो आम जनता भी सोचते हैं कि नहीं ये सही है। तो आपका क्या राय है? देखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो सरकार बाध्य है, सरकार को करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक आम लोग हैं जो न कुत्ता पालते हैं, न कुत्तों को मारते हैं, न कुत्तों को से कोई दुश्मनी है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उन लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी वो एथलीट मरा है, खिलाड़ी था, इतना अच्छा है, हमारे देश से चला गया। एक वो है जो न्यूट्रल लोग हैं, कुत्ता पालते नहीं हैं, और एक लोग हैं जिनको एनिमल लवर बोलते हैं, जो इस चीज़ को लेकर बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, पशुओं के साथ क्रूरता है, ये अत्याचार है जानवरों के साथ। एक वो धड़ा है इंसान। अब इसमें एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट फंस गया है कि लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है और करना क्या चाहिए, क्योंकि विरोध होने लग गया है। जी बिल्कुल। देखो, ये कौन बताएगा कौन सही है, कौन बताएगा बताओ। एक तो वो न्यूट्रल लोग हैं जो न कुत्ता पालते हैं, न कुत्तों को मारते हैं, न उनसे कोई दुश्मनी है। न्यूट्रल लोग, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके दरवाजे पे कुत्ता आता है वो भी रोटी दे देते हैं। देखो, सीखना हो सबसे पहले, मैं कह रहा हूं, कौन बताएगा। अगर सबको ये पता लगता, अगर लोग जो आम पब्लिक है, अगर ये पता होता कि जो एनिमल लवर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश ही नहीं देती। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानती जो न्यूट्रल लोग हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जिनके साथ ये सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका क्या दोष है। अच्छा, कुत्तों का चूंकि जानवर है, पशु है, उसका स्वभाव है, चाहे जिस वजह से भी काटता हो, उसका स्वभाव, वो पशु है, उसका क्या दोष है। वो समझदार है, उसको तुम कह नहीं सकते कि मत काट। अब सुप्रीम कोर्ट है, वो भी देख रही है देश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेबीज के इतने मामले बढ़ रहे हैं, बच्चे सेफ नहीं, सुरक्षित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सरकार भी भाई मानना सरकार की बाध्यता है, तो सरकार भी सही है। फिर ये विरोध हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, करना क्या चाहिए, अभी आता है। कुछ लोग तो हैं जो कुत्ते को बिल्कुल बच्चे की तरह रखते हैं। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो बाद की बात है। बच्चे की रखो, चाहे अपने पिता की तरह रखो, चाहे अपनी माँ की तरह रखो, अपनी बहन की तरह रखो, कोई रोकने थोड़ी जा रहा है। सरकार थोड़ी इसके लिए रोकने जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट इसमें कौन बोल रहा है। वो आपकी मर्जी है, आप उसको क्या मान रहे हो कुत्ते को। तो बताएगा कौन कि क्या करना चाहिए। देखो, कुछ भी सीखना हो ना, गाँव से सीखो। गाँव से शहर को सबसे अधिक गांव की जरूरत है। गांव की जरूरत मतलब गांव का विचार, ये नहीं कि गांव ला के यहीं पे बसा लो। गांव का विचार,
क्योंकि पहले जब शहर नहीं हुआ करते थे तो गांव ही हुआ करते थे, नगर फिर बाद में बढ़ते गए। तो गांव में ये सब कुत्ते उत्ते जो है, शहर में की तो चीज थी नहीं, हम फ्लैट में रहने वाला क्या कुत्ता से उसका क्या संबंध। गांव का जंगल, तुमने कई बार अभी भी आज देखती हो जो जंगली लोग हैं वो कुत्ता पालते हैं, कुत्ते उनके पशुओं की सुरक्षा करते हैं, कुत्ते उनके शिकार में सहयोग करते हैं। उन देखो जिनका जीवन ही शिकार पे टिका हुआ हो, जो जंगली लोग हैं, अफ्रीका कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनका जीवन यापन का साधन ही शिकार है, तो उसमें कुत्ता मदद करता। बिना उनके सहयोग के इनके 80-70% जो है शिकार करने का जो अटेम्प्ट है वो सफल नहीं होगा। तो कुत्ता इतना बड़ा एक इंसान का मित्र है, पर क्या गाय मित्र नहीं है? गाय भी है। एक समय था जब हम गोपाल हुआ करते, आज हम कुक्कुरपाल हो गए। सही बोल रहे हो। चूमते चाटते हैं उनको। अब वो जंगली लोग क्या गले में पट्टा थोड़ी बांध के रखते थे, अपने शिकार में से हिस्सा देते थे, अपने घर के अंदर नहीं ले जाते थे, वो कुत्ते बाहर रहते थे। ये हो गया एक सामाजिक परिवेश समझने के लिए। ऐसा नहीं कुत्ते की अहमियत कम नहीं, कुत्ता बहुत अच्छा मित्र होता है और कुत्ता रहता ही जहां मनुष्य जहां रहते हैं लोगों ने। पर कुत्ते का भोजन, अब आ गया हम कुत्ते की जिंदगी में दखलंदाजी जो कर रहे हैं, ये है मनुष्य की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम। और मैं जो किसी के जीवन में ना दखलंदाजी देता है, मैं उसे मानसिक रोगी मानता हूं। ठीक है, वो नहीं मानते हैं पर मैं मानता हूं। एक बात बताओ, अब कुत्ते को देखो, एक जीव है, बहुत प्यारा जीव है, हमारे सहयोग से वो बेचारा फलता फूलता है। और अब शहर में मान लो कुत्ता पालना क्या है, कौन सी बड़ी, मैंने गरीब जो लोग जिनको खाने का ठीक नहीं वो भी कुत्ता पालते हैं घर में। सर पर शहर में नहीं सुनो, पालना चाहिए। नहीं सुनो, मेरे नहीं हिसाब नहीं से। मैं कह रहा हूँ सुनो, पालते हैं। देखो बच्चे का खिलौना होता है, गुड्डा गुड़िया, ये वो खेलता, बड़ा प्यार होता है। ऐसे बड़े लोगों का, बूढ़े लोगों का मैंने देखा खिलौना कुत्ता बन गया खिलौना। आज परिवार में उनके देखोगे अपने बच्चे को नहीं उतना प्रेम नहीं करेंगे एक कुत्ते से जितना होता है। एक बात बताओ, कुत्ते के बेचारे की जिंदगी है, भगवान ने नाखून बनाया है जी। कार में लेके, कार की वो फोम वाली सीट पे लेके, वो उसके नाखून का क्या काम है? आप उसको देखो बनाया किस लिए भगवान ने, वो इसकी एक निजी जिंदगी है। और हम घुस के जूता पहना रहे हैं कुत्तों को। तुमने शहर में देखा नहीं, मैं तो दंग रह गए थे। कपड़े भी आ रखे हैं सर्दियों में, स्वेटर अब वगैरह तुम डाल। बताओ, अब तुम चले जाओ अफ्रीका के जंगलों में, शेरों को पहनाओ, कौवे उड़ रहे हैं, कौवे की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं दे सकते, नहीं उसमें भी देने लग जाए, उसमें भी देने लग जाए। उसको रहने दो, कुत्ते वो अपनी जिंदगी जीने दो, गले में पट्टा मत बांधो, उसके गले में, उसके पैरों में जूते मत, वो दौड़ने के लिए बना है। उस बेचारे का भी एक सीजन आता है, जिसको जैसे एक स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उनका भी एक सीजन आता है, कम पीरियड के लिए होता है, कार्तिक का महीना होता है, उसमें उन लोगों का वो रहता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुतिये के पीछे कई कुत्ते से भागते हैं, मुड़ते रहते हैं। एक पीरियड होता, थोड़ा सा, कुछ महीने का, कुछ समय का, उससे वंचित करते हो आप, कितना बड़ा पाप करते हो। और आप लोग अपनी इन चीजों की पूर्ति के लिए क्या क्या यत्न नहीं करते, पर एक जानवर को महरूम कर देते। होते कौन हो यार तुम? इंजेक्शन लगवाते हो गद्दे पर, और उस पर चढ़ने के लिए बना कुत्ता। उसको अपनी निजी जिंदगी जीने दो, दौड़ने दो, भागने दो, इस चीज के लिए बना है। और आप इनको जो एनिमल लवर बोलते हैं ना, मैं क्यों कहता हूं ये मानसिक रोगी मुझे लगते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक जानवर को पालने के लिए दूसरे जानवर का मांस लेके आके उसको खिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं। अब बताओ, कुत्ते की भोजन श्रृंखला में पनीर कहां से आ गया? पनीर तो हम बनाते हैं। हम लोग गांव में हुआ करते थे, देखो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, हम गाय चराने जाते थे। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जब था, तो हम लोग जैसे पढ़ के आते थे तो गाय चराने जाते थे लाठी लेके। तो कुत्ते स्वतः अपने आप, गांव के कुत्ते हम लोगों के पीछे चल देते थे। कुछ कुत्ते हम बुलाते नहीं थे, हम लोगों ने नाम भी रखा हुआ था, ऐसे बुलाते थे, भाग के चले आते। एक नाम बिजली रखा था हम लोगों ने। वो इतना बड़ा कुत्ता, देसी कुत्ता था, ये गांव की ब्रीड का था। बिजली, एक बार आवाज मारा, भागता हुआ आ जाता था, हिंदू मिलाते। और उसके बाद जब एक को आ जाए तो बिजली, तो जो अलग अलग कुत्ते जो अलग अलग नाम के, तो एक तो हम लोग मिट्ठू नाम रखे थे, कुत्ते का नाम मिट्टू। हाँ, मोती नाम रखे। तो ये भाग के एक को आवाज दो तो कुत्तों को ये पता लगता था कि देखो, ये सेंस देखो कुत्तों का, कि बिजली नाम का एक कुत्ता गांव में रखता है, जब बुलाते तो ये आता है,
क्योंकि उन कुत्तों ने हमारे सामने भी सुना होता है बिजली, ऐसा मत कर। तो वो इतनी विवेकी, उसको पता लग जाता है कि इतनी समझ होती है। अब हम लोग लाठी लेके गाय खोलते थे, चले जाते थे चराने जंगल, पीछे पीछे कुत्ते। अच्छा, कुत्ते क्यों जाते थे? हम लोग जानते हो क्या करते थे? रोटी लेके जाते थे कपड़े में बांध के, गरीबी थी, कपड़े में बांध के रोटी, कभी अचार होता था, कभी सब्जी, तो मतलब कह लो, या आलू का चोखा भरता जिसको बोलते हैं वो होता था, कभी कभी प्याज होता था, कभी कभी नमक लगी ही रोटी होती थी। तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, तो जब खाते थे ना, तो उस सपने में से मान लो 8 रोटी 10 रोटी लेके गए हैं, तो उसमें से 1 रोटी या आधी रोटी ही देते थे। अब जितने हम लोग चरवाहे हुआ करते थे, एक ही गांव के यार दोस्त होते थे, तो एक एक ऐसे रोटी, 3-4 कुत्ते होते थे। तो हम लोग जब खाना वाना खा के लाते, तो हम लोग नदी किनारे ना एक बिल्कुल नदी से थोड़ा सा किनारे गीली मिट्टी में खोदते थे। क्यों? खोद के वहाँ से जमीन से पानी निकलता था, जिसको हम चौगड़ा बोलते थे। तो हम लोग ऐसे लेट के मुंह से पानी पीते थे, बिल्कुल साफ ठंडा पानी, मिनरल वाटर फेल, इतना पी के हम लोग सारा। उस वक्त हम आते थे, गाय चर रही अपना, फिर हम लोग लाठी लेके और जाते थे शिकार करने, खरगोश का शिकार। तो हम लोग, जैसे वहाँ गन्ने के खेत थे, तो जिस सीजन में इतने बड़े बड़े गन्ने रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें ऐसे पत्थर फेंकते थे, तो 3-4 कुत्ते उसमें दौड़ जाते थे। तो उसमें कोई खरगोश हो तो निकल के भागते, फिर कुत्ते उनको चेज करते थे, दौड़ा के और पकड़ते थे, हम पीछे पीछे हम लोग भी दौड़ते थे। मतलब सोच लो, खरगोश इतना तेज दौड़ने वाला जानवर, उसके पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे हम लोग दौड़ रहे लाठी लेके, तो पकड़ते थे, फिर हम उनको मार ले के आते, भून के खाते थे। तब मैं आता था सर, मांसाहारी था तब मैं, अब तो शाकाहारी हो गया हूँ, 20-25 साल हो गए छोड़े हुए। तो देखो, गरीबी थी हम लोग गाँव में, बता तो रहा हूँ मैं, इतनी गरीबी मैंने अति गरीबी देखी है। तो उसमें हम लोग उनका शिकार करते थे भून के, जितने चरवाहे, कभी 2 खरगोश 1 खरगोश जो भी मिलता था खाने के अलावा, हमारी ऐसी पूर्ति होती थी प्रोटीन की, तो उनको भून के हम खाते थे। तो उसके बाद और कुत्तों को जो है बाकी वो देते थे। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ सर, खरगोश भी खाते हैं लोग। खरगोश का शिकार करते हैं, खाते हैं। तो उसके बाद वो जंगली खरगोश होते हैं, ये व्हाइट वाले नहीं होते, वो जंगली खरगोश। तो हम लोग उसके बाद क्या करते थे, वो कुत्ते पर कभी कुत्तों की निजी जिंदगी में हम लोग दखल दिया ही नहीं, और हमारा और उन कुत्तों का संबंध ऐसा रहता था कि क्या बोलूं मैं। ये सीखने की चीज होती है, कुत्तों की निजी चीज जाके पकड़ के ला के गद्दे बिठा के चूम रहे हो, चाट रहे हो उसको, तुम्हारे चूमने चाटने उसको, यार वो एक पशु हो, उसको ये सब चीजों से क्या लेना देना है? क्यों चूम रहे हो, चाट रहे हो? एक पुरुष अपने सेम बच्चे को चूमता है, उसको अपनी पत्नी को चूमता, अपनी प्रेमिका, तुम कुत्ता चूम रहे हो। तो ये हो गया, मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, गांव से सीखो। ये होती है हमारे कुत्तों के। अच्छा, मान लो हम शिकार पे नहीं जाते, घर पे जैसे भोजन बनता था, चावल दाल सब्जी रोटी, यही हम लोग, या कभी जब भी मछली मार, तो वो कुत्ते उत्ते थोड़ा सा कांटे की वजह से खा नहीं पाते हैं, या कभी नॉनवेज आया तो उसमें हड्डियां फेंक दी। कुत्तों को हड्डी बहुत पसंद, मांस से अधिक हड्डी, तो वो खा के, और इतने हिष्ट पुष्ट कुत्ते और इतने तेज दौड़ने वाले शिकारी, उनका पेट भी नहीं भरता था। पर वो कुत्ते, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कुत्ते ना दूध रखा पीते नहीं है, ऐसे सूंघ के चले जाते हैं, ब्रेड पड़ी होती, हाँ ऐसे वेस्ट होता है, मैं बता रहा हूँ इंसान को यहाँ पे। अब तुम बताओ, हमने कुत्ते को क्या कर लिया ना, पकड़ के, खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। और चूंकि आप मना करके देख लो, काटने को दौड़ेंगे, कुत्ते से ज्यादा वो कितनी मर्डर, कितनी हत्याएं, कितने झगड़े हो रहे हैं कुत्तों को लेके। मोहल्ले में भी मेरे कुत्ते को क्यों मारा? इतना ज्यादा उसको कुत्ता, कई तो ऐसे मानसिक रोगियों को कुत्ता क्यों बोल रहे हो, कई ऐसे पागलों को देखा जो कहते मेरी बेटी है, कुतिया अगर पाल रखी है, कुत्ते मेरा बेटा है। ये हाल इतना, हमारा नैतिक पतन इतना हो गया। बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं कुत्तों का। शादी कराएंगे, अर्थी उठाएंगे, ये हो गया है। न कोई ऐसा विधान है न विधि है। पर मेरा मन कर रहा है, तो हम लोग देखो समझा नहीं पाओगे, पब्लिक है, पब्लिक के लिए कोर्ट है, पब्लिक की सरकार है, जैसा पब्लिक चाहती है वैसा। पर कौन सी पब्लिक? एक वो पब्लिक होती है जिसे बता रहा हूँ ना, न्यूट्रल रहती है। विरोध करने वाले कौन गए हैं? जो एनिमल लवर है। और एनिमल लवर कौन है? वो एक्चुअली में वो एनिमल लवर नहीं है। मुझे जितने ये कुत्ता प्रेमी या कुकुर पाल हैं, मुझे एक बता दो किसी गाय की हत्या में जाके ये प्रोटेस्ट करने गए हो। सरेआम बकरा कटता है, माई गला दूध पियो माँ का, तो जाकर तुम्हारे सामने
काट के ऐसे लटका के रखते हैं और उसी का मांस जाके कुत्ते को खिलाते हो। ये हो एनिमल लवर। तुम्हारे सामने मुर्गियां काटी जाती, भैंसें काटी जाती हैं, ये हो एनिमल लवर। बस एक जीव से इनको प्यार है, वो है कुत्ता, क्योंकि वो खिलौना है इनका, खेलते हैं उससे। इंसानों से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं सर वो लोग। मैंने देखा था एक रेस्टोरेंट में लेके गए किसी तो पशु को खिलाते हुए। किसी पशु को वैल्यू कैसे दिया जाता है? उसको छोड़ दो, उसको अपनी निजी जिंदगी जीने दो। वो जिस चीज के लिए ऊपर कुदरत ने बनाया है, मैं कौआ पकड़ के लाके उसको चूमू चाटू, प्यार करूं, उसको खिलाऊं, वो खेल खा, उसको भोजन भगवान ने बना रखा है। स्पेशली इतना अधिक भोजन यहाँ के शहर के कुत्तों के लिए इतना अधिक भोजन उपलब्ध होता है, वो खाते नहीं है। इसको हम प्रेम बोलते हैं। कपड़े पहना रहे हैं, जो जंगल में जानवर रहते हैं, जो माइनस टेम्परेचर में जीव रहते हैं, उनको कौन पहनाता है? अरे वो बना ही वैसा है यार, उसको कुदरत ने, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, उसमें जीने के लिए बना है। गाय आती इनके दरवाजे पे, लठ मार के भगाते हैं ये लोग। हाँ, हट हट हट, गोबर कर देगी तो ऐसे। ये लोग कुत्ते का टट्टी फेंकते हैं। सर रोज घुमाने शाम को रात को लेके हमारे जाते हैं। मोहल्ले में सीढ़ियों में चले जाओ, नहीं कुत्ता वहां पर टट्टी करके रखता है, कभी पैरों से चढ़ के पूरा सीढ़ियां लोग गंदा करते हैं। पर उसमें भी 2-3 एनिमल लवर हैं। एनिमल लवर क्या, कुक्कुर पाल मैं बोलता हूँ इन लोगों को। पहले हम गोपाल होते थे, भगवान कहते गोपाल बनो, हम कुक्कुर पाल बने बैठे हैं। तो देखो ये रुकने वाला नहीं है। देखो अभी डिबेट चल रही थी ना लिव इन रिलेशनशिप पे, शादी ऐसे करो वैसे करो, हमारी मर्जी, जो मर्जी करो। तो ये ऐसा ही है, अब इंसान जो मर्जी करेगा। तो ये देखो अब शास्त्र क्या कहता है, सबसे अशुद्ध 2-4 जीव हैं, सबसे अशुद्ध, जिसमें से सूअर और कुत्ता सबसे अशुद्ध जीव माने गए हैं शास्त्र के अनुसार, पर घर में घुस के लेकर आते हैं। जैसे मैं हाई पॉइंट्स गई थी मुंबई में, लोखंड वाला सर, तो वहां पे देखी थी एक आंटी अंकल, उनके बच्चे थे, कुत्ते लेके आए थे एकदम गोदी में, छोटा सा बच्चा जैसे। उसकी माँ खुद खाना खा रही है और बच्चे को खिला रही, लेकिन बच्चा अलग से प्लेट लेके उसको स्पेशल खाना खिला रहा है, अलग से ऑर्डर करके। वहीं एक बच्चा मांगने के लिए आया कि दीदी खाना दे दो, कुछ दे दो, उसको भगा दिए। बताओ कुत्ते की इतनी वैल्यू है और इंसान की नहीं। उस कुत्ते की जगह अगर वो इंसान की कुछ 2 रोटी भी दे देता या कुछ पैसे ही दे देता, उसका उस दिन का पूरा खाना चल जाता। ये नहीं होगा। जितने कुक्कुर पाल हैं, जितने कुत्ते को गोदी में बिठा के, ये सब मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। कहाँ जाएंगे ये लोग? जो गाय की सेवा करते हो, गोपाल बनते हो, तो भगवान के धाम वैकुंठ जाओगे। पर कुत्ता की ये जीवन में अतिक्रमण करके यहाँ कहाँ जाओगे? इहलोक परलोक। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में देवी देवता निवास नहीं करते हैं। सबसे अशुद्ध जीव। ऐसी जिंदगी दुनिया है, चलती रहेगी, इसमें कोई किसी का हम लोग, देखो सबकी अपनी निजी जिंदगी है, अपना लोग जिएंगे, कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल इंसान की तरह बेड में लेके चलना कुत्ते को। यार एक बात बताओ, आजकल का इंसान ना इतना स्वेच्छाचारी हो गया, जो मर्जी करता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। हम और तुम या कोई भी कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया, हिला के रख दिया लोगों ने। सर इसी बात पे एक बात बताऊं मैं आपको, एक लड़का आया था रिश्ता लेके मेरे लिए। वो बोलता मेरे पास 2 कुत्ता है, एक को तो मैं बड़े मुश्किल से आज आपको मिलने आना है हमारी फैमिली के साथ करके उसने कहीं दे के आया। बोला कि मैं दिल में पत्थर रख के एक को तो दे के आया हूँ। और उसके घर वाले भी रो रहे हैं मुझे देख के कि छोटा कुत्ता को तो रखने के लिए अलाउ कर दे, क्योंकि मेरी फैमिली साफ मना कर दी। बोली इसको तो कुत्ता पसंद नहीं और कुत्ते वाले घर में ये जाएगी नहीं। दूसरे कुत्ते के लिए वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रखे, कहते हैं अगर आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा तो फिर से मेरे दिल में पत्थर रख के मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने कहा तुम कुत्ते ही रख लो, तुम्हारी वैल्यू वो है, तुम्हारा दिल टूट रहा है, तुम कुत्ते को वैल्यू दे रहे हो। तुम्हारे जीवन बनाने के लिए कोई इंसान को तुम दूसरे घर से ला रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम कुत्ते रखो भैया, मैं दूसरा देख लूंगी, तुम्हारी भी कोई दूसरी मिल जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे लत होती है, हाँ, कुत्ते से जब या किसी भी जानवर का जब आपको ये लत होती है, तुमने देखा होगा कई लोग तोता पालते हैं पिंजरे में, तोता मर जाता है तो रोते हैं। प्यार देखो किसी से भी हो जाएगा, जो आपके साथ रहेगा हो जाता है, ये नेचुरल है। हम घर में नौकर से हो जाता है, नौकरानी से हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों से प्यार रहता है, उनके सुख दुख में हम भावुक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत अलग चीज हो रही है। ये बात बताओ, घर में गौरैया घोंसला लगाती है ना, हम लोग कहते ये रहे, लगाने दे, उसके बच्चे हैं उसको, हाँ उसको रहने दो। हम लोग उसको छेड़ते नहीं है, सहयोग करते हैं, पर हम क्या दखलंदाजी थोड़ी देते हैं। ऐसे ही ये कुत्तों को जो अभी तुम बता रही हो ना, शराब, घर में शराब पीने वाला है, छुड़ा पाए हो,
सिगरेट पीने वाला छुड़ा पाए हो? ये लत है कुत्ता पालने की, ऐसी बुरी लत जिसे छुड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें खिलाफ प्रूफ करने के लिए ना किसी के पास समझ है, ना कोई प्रूफ कर सकता है। शराब में तो उस बोतल पे लिखा रहता है, तंबाकू उस पर डिब्बे पे लिखा रहता है कैंसर होगा इससे, पर कुत्ते को प्रेम करने पालने से क्या होता किसी को नहीं पता है। मैंने पूछा सर कि आपकी लाइफ कैसे कटती है, उसने बोला बस दिन भर कुत्तों के साथ रहता हूँ Yes. और बाकी टाइम जब मेरा बाहर का ऑर्डर वगैरह होता है तो वो बाहर जाता हूँ, बाकी टाइम और कोई दोस्त है नहीं है। एक कथा आती ऐसे है, करके। जड़ भरत की कथा शास्त्र में। उनके भगवान के अच्छे खासे भक्त थे, सत्कर्म करते थे। एक हिरण के बच्चे में मोह लगा, बच्चे के पीछे पीछे कहाँ गया होगा क्या होगा करते करते अपना पूरा जीवन चौपट कर लिया। जबकि वो शाकाहारी होता है, शुद्ध होता है, वो भी जंगल में, वो कुटियम नहीं आसपास चरता था, वो शुरू से देखो वो भी ऋषि थे, पर अपने कुटिया के अंदर लेके नहीं गए। हालांकि वो शाकाहारी था, घास फूस खाने वाला, और कुत्ता सबसे जो टट्टी पड़ी हो जाके सूंघेगा, सबसे मुंह मारेगा, पर बाकी हिरन उरन ये सब नहीं। उनका जीवन बर्बाद हो गया। अब सोचो जो कुत्ता पालते हैं, जो सबसे अशुद्ध जीव शास्त्र ही मना करता है, उनकी क्या गति होगी। एक ही जीवन मिला, जीवन बर्बाद। इसलिए कहता हूं शहर को गांव की जरूरत है। इसका मतलब गांव से सीखो, गांव को यहां मत बुलाओ, या तुम जाके गांव रह के आओ, मौका मिले तो 2-4 महीना, कुछ चीजें आपको बहुत ऐसे प्योर सीखने को मिल जाएंगी। तो मैं और तुम डिसाइड करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब नहीं मान रहे हैं लोग, क्या कर लोगे तुम? मरते रहेंगे लोग, काटते रहेंगे लोग, कटते रहेंगे लोग, कोई कुछ नहीं होने वाला है। देखो एक होती ना समझ, आपकी समझ खराब है तो है खराब, मैं उसी लेके तुम जियोगे और तुम थोपोगे दूसरों पे। मेरी समझ सही है तो है कहेंगे, खराब समझ वाला कहेगा तुम अपनी सही समझ लेके अपने जाओ, यहां से निकलो। ये खराब समझ सही समझ लोगों का जो है लड़ाई है, और कुछ नहीं। ये एक्चुअल में ये एनिमल लवर नहीं है, ये कुक्कुरपाल है। ये जानवर प्रेमी नहीं है, पशु प्रेमी नहीं है, ये सिर्फ एक को वो है कुत्ता, बस कुक्कुरपाल इनका नाम ही है कुक्कुरपाल। ये गैंग है। हम है गोपाल, तो गोपाल वर्सेस कुक्कुरपाल चल रहा है। यही कंप्रोमाइज होकर रहेगा। कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में डालो, उनका अलग से वो करो, यही सब तरीका। हाँ, अगर आपको खिलाना पिलाना कुछ देना तो वहाँ डोनेट करके आओ आप। तो देखो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं कि कुत्ता और सुअर शास्त्र के अनुसार सबसे अशुद्ध जीव माने गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको मारो, आपके दरवाजे पर भोजन दो, जो भी आपके घर में बना हुआ है उसी में से। पहले बचा बचा भोजन कहाँ फेंका जाता था, कुत्ते बिल्ली तो खाते थे। अब तो अलग से ऑर्डर देते पैरों में रौंदा जाता है यार, अन्नपूर्णा श्राप देती है, इसका प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ये लोग जो ब्रेड दूध फेंक देते हैं, जो सड़ता है, आजकल में दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर वही कहते हैं मेरे पास पैसा है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी जिंदगी जीते हैं लोग। शहर के लोग पैसा है बोल के दिखा दो, अभी सर तन से जुदा, सर फोड़ने आ जाएंगे। अब ये लोग कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, क्या मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? जो गाय को पालता है वो जाता है, उसको सुना है। और कुक्कुर पाल, मैं सुअर पाल लूँ घर में लाके, कौन रोकने वाला है? हाँ, किसी को असुविधा होगी तो बोलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट गए भाई सुअर है पाल सकते हैं, तुम्हारे से क्या लेने देना, तो इतना कह देंगे। उससे दुर्घटना होती है, कुछ भी मौत होती है, बीमारी होती है, कोई लेना देना नहीं है। सर कोई संस्था भी है क्या? रोज शाम को मैं देखती हूँ एक जगह है जहाँ पे कोई ऐसी बना के लेके आते हैं और ऐसे रोड में डाल के चला जाता है। जितनी संस्थाएं हैं क्या करती है? सिर्फ एक ही जानवर को प्यार करती है बस। वो संस्थाएं जाके क्यों नहीं रोकती हैं दुकानों पे, बकरा कटरा नहीं काटना, गाय कटरे नहीं काटना है। और एक और संस्था है हिंदुओं में, जो वो हिंदूवादी, वो सिर्फ गाय कटने से रोकते हैं। भैंसा काटो, बकरा काटो, वो भी तो जानवर ही है, जीव है सिर्फ उनके गाय। अंदर। देखो गाय माँ, शास्त्र कहता है, या तो शास्त्र की बात मान लो, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है भाई। कोई थोपा थोड़ी थोप, शास्त्र की बात बहुत लोग नहीं मानते हैं। कहाँ कोई मान रहा है? कोई नहीं मानता, कोई नहीं मान रहा है। हाँ, जो बाबी बाबा के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग, कथाएं सुन रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ता। देखो ये सब जो चल रहा है, ये ऐसे रस्सा कसी चलेगी, कुछ दिन बाद फिर कोई न कोई रास्ता निकलेगा, और ये बदस्तूर चलता रहेगा। कुक्कुरपाल,
गोपाल हम रहे नहीं। और मैं अभी देखो सोच रहा हूँ कि मैं गांव में भी जाऊंगा, तो इस बार सोचा हुआ है, क्योंकि वहाँ देखभाल के लिए मेरी सिस्टर है, मेरी भांजियाँ हैं, तो हम वहाँ पे एक साहिवाल गाय नस्ल की, साहिवाल नस्ल की एक गाय अच्छी खरीद के सोच रहा हूँ किया जाए। पर देख रेख के लिए तो उसका भी चाहिए होगा। ये आइए देखो, हम लोग यादव हैं, अहिर हैं, भगवान कृष्ण जैसे गोपाल थे, तो हम बहुत इच्छा होती है। तो मैं दिल्ली रहता हूँ, कभी बम्बई रहता हूँ, कभी कहाँ थोड़ा बिजी रहता हूँ, फिर भी अभी देखा है कि मैं उसके लिए अलग से एक बंदा रखूँगा जो उसकी देखभाल करेगा, उसका चारा पानी सब कुछ, दूध थोड़ा सा पिएंगे। बच्चे जब मेरे यहाँ से गांव जाएंगे, हम लोग भी दही दूध घी घर का मिलेगा। तो ऐसा मैं विचार करता हूँ। पर आज भी जब मैं गांव में जाता हूँ, गांव कुत्ते आते हैं, कभी खाना खाया देखा अचानक नजर पड़ रही तो कुत्ता, यार कुत्ते के लिए तो स्पेशल मंगवाता हूँ भोजन। रोटी लिया, एक रोटी ले, या जैसे मान लो 3-4 कुत्ते हैं तो 3-4 कुत्ते 4 रोटी या 2 रोटी में से आधा आधा करके। वो कुत्ते इतना ही, अब क्योंकि 10 पूरे गांव में हर घर जाते हैं, हर घर थोड़ा थोड़ा खा के, देखो पूरे गांव की रखवाली करते हैं वो कुत्ते, क्योंकि हर घर का खाना खाते हैं। ये है कुत्ते का जीवन। हर कोई उनको प्यार करता है। वो कुत्ते गांव के लोगों को कभी काटते ही नहीं, घटना ही नहीं सुनोगी। दूसरे गांव का कोई आया गया, कुछ ऐसी चीज हो गई दुर्घटना, तो तुम्हें काटेंगे। रात में कोई आया हुआ दूसरे गांव को पहचानते, पूरे गांव को पहचानते कुत्ते। ये होता है कुत्ते का जीवन। अलग से उसको पालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप जो भोजन करो उसमें थोड़ा सा दे दो बस, बाकी उसको छोड़ दो, जीने दो अपनी जिंदगी। ये है ये इसको कहते हैं प्रेम। हम इस विचार को कहते हैं एनिमल लवर। अगर आप किसी भी पशु को कुदरत ने बनाया है, जैसे कुत्ता, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, उसके जीवन में दखलंदाजी मत करो, उससे उठा के गोदी मत बिठाओ। वो तुम्हारी गोदी नहीं पसंद आएगी, वो किसी कुतिया की गोदी पसंद आएगी उसको। उसके नाखून को ला के कार में बिठाए के नहीं, उसकी सीट नरम, वो सख्त जमीन पे दौड़ने के लिए बना है। यार पका हुआ मांस खिलाते हैं वो, कोई ऐसा भी कुछ भी भोजन मिलता सब खा के वही जीवित, उसी में स्वस्थ रहता है वो। अलग से उसके लिए कुछ आता है सर, खिलाने का पैकेट, तो ये सब कुछ नहीं होगा। कहने मतलब देखो, सब अपने अपने विवेक से जियो। पर मैं अगर मेरे से पूछोगी तो मैं यही कहूँगा, गोपाल बनो, कुक्कुर पाल मत बनो। अलग से कुत्ता पालने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके दरवाजे पर आए, भोजन कराओ, मारो मत, बस। अगर मेरी ये विचार सही लगे गलत लगे, आप लोग कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। क्या पता किसी के समझ में आ जाए एक के। तो उस जो कुत्ता है बेचारा, जो फ्री होके अपनी निजी जिंदगी जी नहीं पाता, क्या पता एक के ही आए मन में और उसने ये विचार से अपना जीना शुरू कर देता है और उसको कुत्ते को अपने हिसाब से जीने देता है, तो कुत्ता भी खुश हो जाएगा, वाह क्या इंसान है, क्या समझ है। तो अगर आप समझदार नहीं हो तो जीवन में ही न चाहते हुए पाप करते हो, न चाहते हुए, आपको पता ही नहीं है, किसी की जिंदगी में अतिक्रमण कर रहे हो, आप उसकी जिंदगी में घुस रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई घुसता है तो लगते चिल्लाने, तुम्हारे गले में पट्टा बांध के सुबह और शाम से। कुत्ता 24 घंटा फ्री रहने के, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बना है। हमने गले में पट्टा बांध के ला के घर में घुसेड़ के चूमा चाटा, ये वो कुत्ता बेजुबान जानवर, उसको ये सब चूमे चाटे वो सहलाओगे तो करेगा ही करेगा, पर अतिक्रमण है उसकी ज़िंदगी में।